दोस्तों, इंडिया में रेलवे की शुरुआत को लगभग 200 साल हो चुके हैं और इंडिया की एक बड़ी आबादी दूर और पास के सफ़र के लिए आज रेलवे ट्रांसपोर्ट पर ही भरोसा करती है। लेकिन अब मैं आपसे ये कहूँ कि अपने ही इंडिया में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो सिर्फ एक लड़की की वजह से बंद हो गया, जबकि स्टेशन को खुले महज 7 साल ही हुए थे। तो आपको शायद ये मजाक ही लगेगा, लेकिन दोस्तों ये मजाक नहीं, ये हकीकत है। और आज इस पॉडकास्ट में मैं आपको इसी रेलवे स्टेशन की हकीकत से रूबरू करवाऊंगा, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जिस स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित है, जिसका नाम है बेगुन कोडोर। यह स्टेशन कोलकाता से महज 260 किलोमीटर की दूरी पर है। साउथ ईस्टर्न रेलवे के रांची डिवीजन में पड़ने वाले इस रेलवे स्टेशन को 1960 में खोला गया था। कहा जाता है कि इस स्टेशन को खुलवाने में संथाल जनजाति की रानी लाचन कुमारी का अहम योगदान रहा था। दोस्तों, स्टेशन की शुरुआत में तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन 7 साल बाद अचानक यहाँ रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। इन घटनाओं की शुरुआत के बारे में कहा जाता है कि 1967 में स्टेशन मास्टर ने रात में रेलवे ट्रैक पर सफ़ेद कपड़े पहने एक लड़की को घूमते देखा। उसे शक था कि लड़की ने ट्रेन के सामने कटकर खुदकुशी की होगी या फिर ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई होगी। स्टेशन मास्टर ने अपने स्टाफ और फैमिली मेंबर्स से इस बारे में बात की, लेकिन सब लोगों ने उसे अनसुना कर दिया। इसके बाद हुआ यूं कि लड़की को देखने के दावे के कुछ रोज बाद ही स्टेशन मास्टर ने आत्महत्या कर ली। उसके साथ ही उसका परिवार भी रेलवे के अपने मकान में मृत मिला। अब ये हत्या थी या आत्महत्या, ऐसे किसी भी नतीजे तक पुलिस नहीं पहुंच सकी। परिवार की मौत के बाद आसपास के लोगों में डर बैठ गया। वे मानने लगे कि उसी भूतहा लड़की ने सबको मारा होगा। इसके बाद से तरह तरह की बातें सामने आने लगी। इस घटना के बाद वहां के लोकल लोग अक्सर सफेद साड़ी पहने लड़की को ट्रैक पर घूमता देखने का दावा करने लगे। वे यह भी कहते कि लड़की रेल के आने पर पटरियों पर साथ साथ चलती है और कई बार ट्रेन के सामने भी आती है। इन्हीं बातों से लोगों के मन में भूत का खौफ इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे लोगों ने यहाँ आना जाना बंद कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि स्टेशन पर जो भी रेलवे कर्मचारी काम करते थे वो भी डर कर भाग गए। बताया जाता है कि बेगुन कोडोर स्टेशन पर कोई भी नया कर्मचारी पोस्टिंग लेने से मना कर देता था और इसके बाद स्टेशन पर ट्रेनें भी रुकनी बंद हो गई, क्योंकि कोई भी यात्री डर से यहाँ उतरना नहीं चाहता था और ना ही कोई इस स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए आता था, जिससे यह स्टेशन बिल्कुल सुनसान हो गया। ट्रेनें गुजरती थी तो इस रूट पर लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार तेज कर देते थे ताकि बुतहा ताकतें हमला ना कर दे। यहाँ तक कि रेल मिनिस्ट्री के पास भी इसकी खबर जा चुकी थी और फिर बेगुन कोडोर को हॉन्टेड रेलवे स्टेशन डिक्लेयर कर दिया गया और इस स्टेशन पर ताला लग गया। दोस्तों, अगर अभी की हम बात करें तो स्टेशन के आसपास चावल के खेत हैं और दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं है। स्टेशन को देखना अपने आप में ही एक डरावना एक्सपीरियंस है। कभी भी जब कभी रात में इस स्टेशन से कोई ट्रेन गुजरती है तो पैसेंजर्स अपनी खिड़कियां गिरा देते हैं। दोस्तों, लोगों ने इस स्टेशन को भूतिया करार तो दे दिया, लेकिन रेलवे स्टेशन बंद होने से लोकल लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कनेक्टिविटी के लिए लोग परेशान होने लगे। हालांकि 90s में एक बार फिर बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन को चालू करने की मांग उठी, जिसका नतीजा निकला 2009 में। 2009 में उस वक्त की रेल मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बेगुन कोडोर स्टेशन को एक बार फिर चालू करवाया। अब यहाँ पर 10 से ज़्यादा ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन रात में ना कोई ट्रेन रुकती है और ना ही कोई मुसाफिर इंतज़ार करता है। वैसे ये बात और है कि स्टेशन के दोबारा शुरू होने के बाद यहाँ पर किसी भी तरह की भूतिया एक्टिविटी नहीं देखी गई है, लेकिन वही सोच फिर आड़े आ जाती है। स्टेशन तो खुल गया, लेकिन आज भी इस स्टेशन को भूतिया माना जाता है।
स्टेशन के आसपास जो बिल्डिंग्स हैं वो भी पूरी तरह से सुनसान पड़ी हुई है। स्टेशन पर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है और बस एक 12 बाई 10 फीट का टिकट काउंटर एक कोने में बना हुआ है। हालांकि हर दिन शाम 5 बजे के बाद कोई भी स्टेशन पर रुकता नहीं है। भूतिया रेलवे स्टेशन के तौर पर फेमस हो चुके इस स्टेशन पर विदेशी सैलानी घूमने आते रहते हैं जिन्हें हॉन्टेड टूरिज्म में दिलचस्पी होती है। आज के पढ़े लिखे लोग जिनको इस स्टेशन का भूतिया होना एक अफवाह लगता है, उनका मानना है कि भूत के नाम पर इस डराने धमकाने ने एक फलता फूलता गोस्ट टूरिज्म पैदा किया हुआ, जिसे शहरी लड़कों ने बढ़ावा दिया हुआ है। और इस भूतिया कहानी की सच्चाई का पता लगाने के लिए वेस्ट बंगाल साइंस फोरम की 9 लोगों की टीम ने साल 2017 में पुलिस प्रोटेक्शन के साथ टॉर्च, डिजिटल कंपास और कैमरों से लैस होकर रेलवे स्टेशन पर डेरा डाला। बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार की रात 11 बजे से शुक्रवार की सुबह तक डेरा डाला। कैमरे या कैंपस ने कोई भी स्ट्रेंज या फिर कोई हॉन्टिंग एक्टिविटी महसूस नहीं की। हालांकि लगभग 2 बजे स्टेशन की इमारत के पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सच्चाई पता लगाने आई टीम ने कहा कि जब उस तरफ टॉर्च की रोशनी फेंकी तो एक झाड़ी के पीछे कुछ लोगों का एक ग्रुप आवाज कर रहा था। हमने पीछा किया लेकिन उन्हें पकड़ नहीं सके। हमें शक है कि लोकल लोगों का एक ग्रुप उन लोगों को लूटने के पीछे हो सकता है जिन्हें गोस्ट टूरिज्म के रोमांच का लालच दिया गया था। दोस्तों, इंडिया में अकेला ये रेलवे स्टेशन ही नहीं है जिसे हॉन्टेड करार दिया गया है। इंडिया में ही ऐसे कई और भी स्टेशन है जो कि इस लिस्ट में शामिल हैं, जैसे कि शिमला का ब्रोग स्टेशन, महाराष्ट्र का डोंबिवली, आंध्रा का चित्तूर, यूपी का नैनी जंक्शन, पंजाब का लुधियाना स्टेशन, मुंबई का मुलुंड स्टेशन, एमपी का सोहागपुर स्टेशन और भी ना जाने कितने। अगर आप लोगों के आसपास भी कोई भूतिया स्टेशन हो तो कमेंट सेक्शन में नाम शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप लोगों की इजाज़त चाहूँगा। रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और स्टोरीज के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा। Thank you and have a good life ahead.